बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस का फ़ैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। क्या इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान को सियासत से बाहर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? इस पर मैं अपनी राय का इजहार करता हूं और मैं 4 वजूहात आपको बताता हूं, 4 वो पॉइंट्स जिसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इसके बावजूद नाअहल कर दिया जाएगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन नाअहल नहीं किया जा सकता और उसके लिए 4 ग्राउंड्स मौजूद हैं। वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर मुझे लगता है कि इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सकता, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रेफरेंस स्पीकर साहब ने भेजा है इलेक्शन कमीशन को, और स्पीकर साहब जो हैं, पहली बात यह है कि स्पीकर साहब 62(1)(f) का रेफरेंस नहीं भेज सकते। एक वीडियो में मैं इसको बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कानूनी वजूहात बता चुका हूँ कि 62(1)(f) का रेफरेंस स्पीकर नहीं भेज सकते। स्पीकर जो है वो 63 का रेफरेंस भेज सकते हैं, लेकिन ये रेफरेंस 62(1)(f) का भेजा गया है। अगर आप इस रेफरेंस का जो स्पीकर साहब ने भेजा है, इसका पैराग्राफ नंबर 14 पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हम चाहते हैं, हमारी आपसे दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल कर दिया जाए। ये इस्तदा की गई है। तो 62(1)(f) के लिए रेफरेंस नहीं भेजा जा सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर स्पीकर ने रेफरेंस भेज भी दिया है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन नहीं दे सकता नाअहली की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। जिस दिन फैसल वोडा का केस लगा, आप देखें फैसल वोडा का क्या हुआ। फैसल वोडा जो हैं वो उनको नाअहल किया गया 62(1)(f) में। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अब केस चल रहा है, वो अपील में गए हुए हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि फैसल वोडा ने झूठ बोला, अपनी असासे छुपाए, अपनी शरीयत छुपाई और वो नाअहल हो गए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 62(1)(f) की डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन दे सकता है, क्योंकि ये पहले ही दिन जब 62(1)(f) का केस फैसल वोडा का लगा है, तो पहले ही दिन अदालत ने ये कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में, कि ये कोर्ट ऑफ लॉ दे सकती है। 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो कोर्ट ऑफ लॉ कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 62(1)(f) या 62(1)(f) के तहत नाअहली की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, और अगर देगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके उड़ जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये असासे छुपाने का केस बनाया गया है कि इमरान खान ने असासे छुपाए और वो नहीं बताए। इसको ज़रा समझ लें। देखें, इसको नवाज शरीफ के साथ, क़यामे के साथ मिलाया जाता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन लड़ते हुए अपने असासे छुपाए और कागजात नामजदगी जो जमा कराए उसमें नहीं बताया कि मेरी सैलरी, मेरा एसेट थी जो कि मैं शो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो इकामा छुपाना चाहते थे, और इकामा छुपाने के लिए उन्होंने अपनी तनख्वाह भी छुपाई। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने जो कुछ भी छुपाया, तनख्वाह छुपाई या इकामा छुपाया, वो उन्होंने कागजात नामजदगी में छुपाया। इमरान खान ने 2018 का जो इलेक्शन लड़ा था उसमें इमरान खान ने नहीं, ये चूँकि उस वक्त तक ये तोहफे ख़रीदे ही नहीं थे, इसलिए 2018 में तो छुपाने का कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब जब 2022 में इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा है, तो उससे पहले वो डिक्लेयर कर चुके हैं इमरान खान कि उनके जो है उन्होंने अपने रिटर्न्स में जमा करा दिए थे। तो इमरान खान ने जो असासे या जो अपनी ख़रीदी गई जायदादें हैं या चीज़ें हैं, जो तोशाखाना से उन्होंने चीज़ें ख़रीदी हैं, अंगूठियाँ हैं, जो भी हैं, वो जो उन्होंने छुपाई वो कागजात नामजदगी में नहीं छुपाई, इलेक्शन लड़ते हुए नहीं छुपाई। तो एक फ़र्क तो ये है। अब चूंकि उन्होंने कागजात नामजदगी में नहीं छुपाई, इलेक्शन कमीशन से झूठ नहीं बोला, तो उन पर वो मिस डिक्लेरेशन, उन पर जो है वो असासे छुपाने का केस में नाअहली नहीं बनती। चौथा पॉइंट इसमें यह है, बल्कि मैंने शुरू में आपसे कहा था 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है इसमें। चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में 1 साल के लिए ये डिक्लेरेशन की, और ये भी 14 पॉइंट नंबर 14 पैराग्राफ नंबर 14 में इसी रेफरेंस में लिखा हुआ है कि इमरान खान ने 2018-19 में ये जो चीज़ें ख़रीदी तोशाखाना से, उनको 1 साल के लिए छुपाया, लेकिन फिर 21 में जाकर उसको डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान ने 2021 में उसको डिक्लेयर कर दिया। तो जब इमरान खान ने 1 साल छुपाने के बाद उसको डिक्लेयर कर दिया, तो जब अदालत के सामने ये मामला आता है तो अदालत फिर देखती है कि इसको छुपाए जाने के पीछे इंटेंशन क्या थी। इमरान खान ने मुस्तकिल तौर पर ये नहीं छुपाया, आर्जी तौर पर छुपाया, लेकिन जब छुपाया तो उससे क्या फ़ायदा उठाया, नीयत क्या थी, फ़ायदा क्या उठाया,
और जो असासा छुपाया उसको उन्होंने जो है वो क्या वो इलीगल था या इलीगल था। ये 3-4 चीज़ें अदालत नोट करती है और ये सारी चीज़ें इमरान खान की फेवर में इसलिए जाती हैं कि इस तरह के एसेट्स में चीज़ें जो इवन कागजात नामजदगी में भी जो चीज़ें छुपाई गई हैं उन पर भी ये इम्प्लीमेंट होता है कि वो क्यों छुपाया गया। और इसमें कई लोगों को माजी में फेवर्स मिल चुकी हैं और ऐसे कई फैसले मौजूद हैं जिसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने एसेट छुपाए वक्ती तौर पर बाद में डिक्लेयर कर दिए उनको जो है वो फेवर्स मिल चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ भी उनमें से एक हैं कि उन्होंने इकामा दिखा दिया या इकामा नहीं दिखाया, सैलरी दिखा दी, तो इसका मतलब है कि वो छुपाना नहीं चाहते थे, उनकी इंटेंशन ये नहीं थी, उनको फेवर मिल गई। तो ये चौथा पॉइंट जो है ये भी इमरान खान की फेवर में जाता है। और 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है कि इसी रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई है कि चूँकि इमरान खान ने असासे छुपाए हैं और इमरान खान ने चूँकि जो है वो ये मिस डिक्लेरेशन की है। अच्छा, मैं पहले वाले पॉइंट में एक चीज़ भूल गया कि इमरान खान ने जो चीज़ें छुपाई हैं उस पर क्या हो सकता है नुकसान, इमरान खान पर जुर्माना क्या हो सकता है। इमरान खान पर FBI जो है वो 1 साल के लिए अपने असासे डिक्लेयर ना करने के एवज़ उन पर जुर्माना कर सकता है। ये वजह कि आज एहतजाज हसन भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा काशिफ बासी के साथ प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने गलती की है इसकी नतीजे में उनको जुर्माना हो सकता है, नाअहली नहीं हो सकती। ये एहतजाज हसन साहब की राय है। अच्छा, अब आ जाइए आखिरी नुक्ते पर कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से को स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि चूँकि इन्होंने अपने असासे छुपा लिए, नहीं बताए, नहीं दिखाए 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, तो अब उनको इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 130 गालिबन 130 ही है, तो 137 मैं भी चेक भी कर लेता हूँ उसको। तो इस सेक्शन के तहत जो है वो उनको नाअहल किया जाए, सेक्शन 137 अब उनको नाअहल किया जाए। अब जो सेक्शन 137 अगर इलेक्शन एक्ट का आप वो पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स ने कोई असासे छुपाए हैं या कोई चीज़ की है तो 120 दिन के अंदर अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पर इमरान खान ने छुपा भी लिए, जाहिर कर भी दिए और वो 120 दिन गुजर भी चुके, तो या तो अभी ये एक तो वो टाइम बार हो गया, लेकिन अगर वो अभी भी चल रहा होता और वो कंटिन्यूड होता तो कम से कम ये तो होता ना कि इमरान खान ने उसको दोबारा छुपाया ना होता, इमरान खान ने उसको दोबारा जाहिर ना किया होता, अभी तक छुपा के रखा होता, तो फिर भी शायद कंप्लेन निकलती। तो इसलिए 137 भी इमरान खान के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये 5 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान की नाअहली नहीं बनती। लेकिन क्या नाअहली नहीं होगी मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल सकता है और वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स ज़रूर तफसील से डिस्कस होंगे और मेरा ख़्याल है कि वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एक है, इसके कुछ और पहलू भी हैं। अगर कल इमरान खान की नाअहली हो जाती है या नहीं होती, इससे सियासी तौर पर और इमरान खान के जो बैकडोर राब्ते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए कि वो बैकडोर राब्ते कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या वो नाकामी का शिकार हो चुके हैं। शायद हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कल के फैसले के बाद कि क्या हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की नाअहली जो है वो इस केस में नहीं बनती, लेकिन हो सकता है इलेक्शन कमीशन फिर भी नाअहल कर दे और इमरान खान को जाके रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। देखिए अब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।